हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, वो आप ज़रूर सुन लेना। उसमें नए सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके इनर वर्क से रिलेटेड। लेवल 1 और लेवल 2 का पूरा इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो आप सारी वीडियोज़ को फॉलो करके अपना इनर वर्क शुरू कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट्स के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू नहीं प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको अपने किसी पर्सनल सवाल का जवाब चाहिए, चाहे कनेक्शन से रिलेटेड है या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, वो सिर्फ आपको पर्सनल काउंसलिंग सेशन में ही प्रोवाइड करा जाता है। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो शेयर करा हुआ है, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। जैसे कि एनर्जी शेयरिंग पर मैं आपसे डिटेल में वीडियो शेयर कर रही हूँ, जितना पॉसिबल होगा उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूँगी। जैसे कमेंट कोई भी करता है और मैं उसका रिस्पॉन्स कर रही हूँ तो उसमें मेरी एनर्जी शेयर हो रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कहाँ पर आप किस तरह से कमेंट्स में एंगेज होते हैं। तो किसी भी तरह की रिस्पॉन्स को आप दे रहे हो चाहे वो किसी भी एनर्जी किसी भी सिचुएशन की वजह से हो, तो उसमें एनर्जी शेयरिंग हो रही होती है। इससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज का एक्सेस देते हो दूसरे लोगों को जब आप किसी के साथ में कांटेक्ट में होते हो, जिससे आप डायरेक्टली बात कर रहे हो। आज का जो वीडियो है ये टॉपिक है कि जो लोग आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं, कि आपने कनेक्शन खत्म कर दिया या सामने वाले ने कनेक्शन खत्म करा है, जिस मर्जी रीजन से वो आपकी जो वर्बल कॉन्वर्सेशन थी या जो रिलेशनशिप कनेक्शन था वो बंद हो गया, एंड हो गया है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी कि मुझसे कभी कोई कनेक्शन खत्म करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहा है, चाहे कोई भी जेंडर का इंसान हो, कोई भी एज टाइटल ग्रुप रहा हो, कभी भी नहीं। अब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अगर हम बात करेंगे जेलस लोग, ये हेटर्स की, और जो ईविल लोग थे। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे के 2 से 3 बड़े रीज़न होते हैं। जितना इंसान आपकी लाइफ में रह के डैमेज कर सकता है, उतना कनेक्शन खत्म होने के बाद में नहीं कर सकता है। दूसरा, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको एनर्जीज चाहिए होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आपसे नहीं तो किसी और से। बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये लोग एनर्जीज सक कर रहे होते हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करके। तो ऐसे लोगों के लिए ना कनेक्शन में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो कुछ ऐसे तरीके ढूंढना किस तरह से आपको डिस्ट्रॉय करा जाए, डैमेज करा जाए, लोअर वाइब्रेशंस में थ्रो करा जाए। तो ये जब आपके कांटेक्ट में रहते हैं तो इसे करना बहुत आसान होता है। दूसरा, इन्हें कांस्टेंट एनर्जी फ्लो बना रहता है। मतलब भले ही इनकी कोई भी इंटेंशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी हो, कुछ और करना हो, बट जब भी आपसे कम्युनिकेशन में रहते हैं, डायरेक्ट जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें हैवी लेवल पर एनर्जी एक्सेस एक ऐसा इंसान कर पाता है। तो मुझे तो ये सारी बातें पहले से पता थी, बट स्टिल मेरी जो 10 साल की जर्नी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैं कर रही थी, जब मेरी वो 10 साल की जर्नी एंड होती है, जब मैं इन्हें रिमूव करना शुरू करती हूँ एक के बाद एक, थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कि एक ही दिन में लिस्ट बनाई और बाहर कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था ना जो डायरेक्टली लड़ने वाला हो, और सबको ये गलत फहमी थी कि इनके कर्म कांडों से मैं अवेयर नहीं हूँ। जो मैंने भी प्रिटेंड करा मेरी जर्नी का पार्ट था, जो 10 साल की जर्नी थी, बट जिन्होंने जो भी चीज़ें करने की कोशिश करी, चाहे ब्लैक मैजिक था या फिर और जो चीज़ें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, हर चीज़ पता थी। तो अब जब उन बेचारों को गलत फहमी है कि मुझे कुछ नहीं पता है, दैट ये हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, जेलस हैं, तो मैं तो आराम से प्रिटेंड कर ही रही थी। तो मुझे भी था कि मैं आराम से खत्म करूंगी कनेक्शन ना, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। तो इनमें से ना एक कनेक्शन ऐसा था जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है ना, गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे करना। तो अब ये इंसान कंट्री के बाहर रहता था, तो जब अवेकनिंग होती है तो चीज़ें सारी क्लियर थी कि पता था ये क्लियरिंग करनी है। तो मैंने कहा इसको क्या करके निकाला जाए, किस तरह से कनेक्शन एंड करा जाए। और सारे ही फ्रेंड्स के ना फैमिलीज़ मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, एंड जिस हिसाब से बाकी लोग एडिक्टेड रहते हैं उस हिसाब से इनके पेरेंट्स भी एडिक्टेड रहते थे एनर्जी से। तो अनदर लेवल की चीज़ें होती थी कि जैसे आई एम समबडी VIP, इस तरह से ट्रीटमेंट मुझे मिलता रहा है हर जगह से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये थोड़ी सी अलग सी सिचुएशन हो जाती है। मुझे तो नहीं, एंड तो करना है, एंड आई एम अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें 1 साल का आई थिंक वेट करती हूँ। इसको फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ ऐसा, अब इसको मैं 1 साल से रिमाइंडर दे रही थी कि ये मत करिए तू, जो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली बात थी। तो वो ना हमेशा ये बोलता था कि नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है, मैं ऐसे थोड़ी करूँगा, तुझे ट्रस्ट नहीं है मुझ पर, है तू ऐसे कैसे सोचती है। तो अब मुझे तो पता थी कि ये पीठ पीछे सारे यही काम कर रहा है और मुँह पे इस तरह से बोल रहा है। तो गैस लाइटिंग में बहुत तेज था ये लड़का। एंड देन तो जब ये एक बार इंडिया आता है, एंड आई हैड टू गो हेड एंड मीट, इट वाज फाइनल मीटिंग कि इसकी फैमिली से भी मिल लेंगे, ख़त्म करेंगे। बोल के ख़त्म करने में क्या होता है ना, दोबारा आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसके मुंह पे वो सारे एविडेंस मारती हूँ कि ये रहे एविडेंस है ना, जो तुझे मना कर रही थी, तू ये कितने टाइम से कर रहा है। तो उसके पास में कुछ भी नहीं था,
तो ये मुझे कुछ वहाँ पर डायलॉग मारता है कि अगर तू ऐसे ही रहेगी ना, हम जैसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो तू अकेली रह जाएगी। मैंने देखो बोल भी कौन रहा है। तो मैं से वहाँ पर लास्ट कॉन्वर्सेशन करती हूँ कि प्यास लगी है तो उसका मतलब थोड़ी जहर पियेंगे, पानी अवेलेबल है धरती पे। तो जितने पुराने लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक स्पेशल जर्नी पे थी जहाँ पर इसी तरह के लोग मुझे असाइन करे गए थे, चाहे रेप्टिलियन से, ईविल थे, और जो नार्सिसिस्ट थे। अब नार्सिसिस्ट में क्या होता है, जो कैटेगरीज मुझे असाइन करी गई थी उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो मुझसे डायरेक्टली लड़ ले। ये सारे ऐसे थे क्योंकि ना डर लगता है लोगों को, जो एनर्जीज होती है उसका भी बहुत डर रहता है। अब एनर्जीज में तो क्या है, बहुत सारी डिवाइन फोर्सेज होती हैं जिनकी प्रेजेंस है कि डरावनी होती है डेफिनेटली। दूसरा, लोगों ने मुझे देखा हुआ है कि मैं किसी को नहीं बख्शती हूँ, और ये वो सिचुएशन थी जहाँ पर जैसे कंपनी है जहाँ पर मैं बहुत एक छोटे एग्जीक्यूटिव लेवल पर हूँ और जनरल मैनेजर परेशान कर रहा है, ही इज़ शिट पर्सन। तो मैंने उसकी बहुत धुलाई करी थी, बेइज्जती पूरे सरेआम डिपार्टमेंट के सामने। तो उसको बैक ऑफ करना पड़ता है क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, और अगर कभी किसी और ने प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो मैंने उसको भी नहीं बख्शा है। तो ये चीज़ें इन्होंने देखी हुई थी। मैंने कहा देखो, सोचने वाली बात है, जिनके अंदर इतना डर भी है मेरा और फिर भी इन्हें ये हरकतें करनी है। तो अनदर चीज़ें वही थी कि पार्ट ऑफ द जर्नी कि मुझे सीखना था कि और देखना था, एविडेंसेस चाहिए थे किस तरह से लोग इस तरह से होते हैं ना, और दुनिया समाज सोसाइटी में बैठे रहते हैं, एंड जब इनके वो कर्मफल मिल रहे होते हैं तो दुनिया के सामने आके नौटंकी करते हैं, इनके साथ तो भगवान जी गलत कर रहे हैं। तो जब मैंने इन लोगों को डिस्कनेक्ट करा है 3D लेवल पर, जब ये कनेक्शंस खत्म करे, वही सारे गलत लोग जो मुझे 10 साल की जर्नी में असाइन हुए थे, और ये सारे एनर्जी वेम्पायर थे, बाकी नार्सिसिस्ट होना, एंड देन ईविल लोग जो रेप्टिलियंस थे, ये अलग अलग कैटेगरीज थी। तो अब इसमें क्या होता है कि जब मैंने ये 3D जो कनेक्शन है ब्रेक करा है, तो ये उसकी बात की रियलाइजेशन है कि भाई ठीक है एनर्जी शेयरिंग हो रही थी, बट जैसे ही ये चीज़ मैं ख़त्म करती हूँ और अब तो कम्युनिकेशन बंद हो गया, ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, इन्होंने जो कुछ इनमें से थे अलग अलग तरीके अपनाए एनर्जीज को एक्सेस करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी, मेरा एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था अवेकनिंग के बाद में। कुछ चीज़ें डिवाइन ने एक्टिवेट कर दी थी, कुछ चीज़ें मैं पर्पसली ट्रैवल कर रही थी, मुझे कुछ जानना था, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती थी। तो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे क्या हो रहा था, जाना मुझे कहीं और है, और ये लोग इस तरह से कनेक्टेड थे, अब एनर्जेटिकली कनेक्टेड थे। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा कि 3D में कनेक्शन तो ब्रेक कर दिया, अभी बात थी एनर्जेटिक ब्लॉक को लगाने की, अभी तक मैंने वो नहीं लगाया था। उसमें मल्टीपल चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। तो ये क्या करते हैं एनर्जीज़ का एक्सेस लेने के लिए, देखो जितने भी रेप्टिलियंस होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं और ईविल लोग होते हैं, ये जो बहुत लोवेस्ट वाइब्रेशन की जो रेल्म होती है ना, वहाँ पर इनका फुल एक्सेस होता है। तो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे अगर आप फुली स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड नहीं हो तो ये डेफिनेटली आपको वहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। तो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल का जो एक्सेस था वो डिवाइन ने ऑल ऑफ अ सडन दिया था कि मैं पर्पसली ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। लेकिन जब ये चीज़ें होनी शुरू होती हैं तो ये वहाँ से रियलाइज़ होता है कि कितनी सारी और चीज़ें मुझे अभी करनी पड़ेंगी। तो अब होता क्या था कि जैसे यहाँ तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है 3D में, लेकिन जब ये एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर मुझे ड्रैग करते थे तो वो जो वहाँ पर एनर्जीज ये लोग शेयर करते थे, वो यहाँ 3D में जब मेरी आंखें खुलती थी तो मैं हेवीली ड्रेन फील करती थी। तो मैंने इसे भी फिर ऑब्जर्व करा कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगा था। तो फिर वहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि जिन लोगों से मैंने 3D में डिस्कनेक्ट करा, उसके बाद मुझे पहले तो इनसे कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है इंडिविजुअल लेवल पे। अब आप सोच रहे हो कितना सारा काम था मेरे पास में, 10 साल की जर्नी में काफ़ी सारे लोग असाइन हुए थे मुझे। तो ये यहाँ पर मैं कॉर्ड कटिंग करती हूँ इंडिविजुअल लेवल पे। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक बार में आप सारा नहीं कर सकते हो। तो कॉर्ड कटिंग करिए, देन जाकर मैंने एनर्जेटिक ब्लॉक लगाया। फिर जाकर क्या होता है, इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया एक्सेस करने का एनर्जीज को। तो जब एनर्जेटिक ब्लॉक लगाया है तो ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और फिर से दोबारा से एनर्जी का एक्सेस लेने के लिए। तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें मेरे एंड पे पेंडिंग थी। दूसरा क्या होता है, जब तक कार्मिक ट्विन फ्लेम आपसे कनेक्टेड रहता है तब तक आप ये समझ लो कि आप नेगेटिव एनर्जीज का एक्सेस आपकी लाइफ में है, चाहे आप कितने ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में क्यों ना हो। तो एक तरह का ये डोर होता है जो ओपन होता है। तो ये धीरे धीरे करके मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ। तो जैसे कि मैंने बहुत सडनली इन चीज़ों को ख़त्म करा था, जो ये कनेक्शन थे, जो भी 10 साल की जर्नी में असाइन हुए थे मुझे, तो इनके लिए तो बहुत ये बड़ा शौक था कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। इन बेचारों ने तो ये कभी भी एक्सपेक्ट करा ही नहीं था, ना लड़कों ने ना ही लड़कियों ने। तो क्योंकि ना इस जर्नी में मुझे कुछ डिवाइन के थ्रू ऐसी चीज़ें प्रिटेंड करने के लिए बोली गई थी ना कि बहुत बड़ी गलत फहमी में आ जाएंगे, एज इफ आई नीड देम।
और ये जितने भी लोग मुझे साइन हुए थे, तो मैंने बहुत हमेशा कई बार कॉन्वर्सेशन होते थे कि मेरी लाइफ में इन चीज़ों की जगह नहीं होती है, तो मैं इनको एक तरह से ना इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई करती थी कि ना अब ये तो नहीं था बताना था कि मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, कौन से षड्यंत्र आप रच रहे हैं। मुझे तो पार्टिसिपेट करना था कि आप करो जो कर रहे हो, जितना डैमेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें अनदर लेवल की चीज़ें थी। जब आप जहाँ पर मैंने आपका कुछ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और आप जहाँ पर मैंने आपको सिर्फ सपोर्ट करा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे सपोर्ट करा है, तो उस केस में आप मेरे लिए कब्र खोद रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप अपना कर्म बहुत बड़े लेवल पे गंदा कर रहे हो, तो उसके लिए डिवाइन फोर्सेस बख्शेंगी थोड़ी ना। तो मैं तो बहुत अनदर लेवल की गेम खेल रही थी, जो 10 साल की जर्नी थी, कि अगर 10 साल की जर्नी एंड होती है और मैं जो डिवाइन कॉन्वर्सेशन था कि अगर मैं वहाँ पर हार जाती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे पनिश करना है इन सारे लोगों को। एंड आई वाज लाइक कि डिवाइन फोर्सेस अपने आप देख लेंगी, मुझे हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत चाइल्डहुड में जब तुम्हें डिवाइन कम्युनिकेशन में थी, तब से डिवाइन बता भी चुके थे, दिखा भी चुके थे कि देखो तुम्हारे खिलाफ जब भी कोई कुछ बोलेगा या कुछ भी इश्यूज क्रिएट करेगा, तो उसका हम क्या हश्र करेंगे। और मैं तब बता रही हूँ चाइल्डहुड में, जब मैंने किसी लेडी को देखा था मेरे अगेंस्ट में कुछ करते हुए, तो उसका जो हश्र करा था वो देखने लायक था। तो वहाँ से मुझे फिर कई बैक टू बैक चीज़ें देखने को मिलती कि रियलिटी है। तो इस चीज़ को भी सोचकर मैंने ये चीज़ करी थी, जैसा कि मैं एक चीज़ से बचने की कोशिश करी थी कि मुझे कभी किसी को पनिश ना करना पड़े। बट जर्नी तो ऑपोजिट ही थी कि आपको पावर्स दी गई हैं इसलिए। तो जब इन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना शुरू कर दिया ना, सिर्फ एनर्जीज का एक्सेस लेने के लिए, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगता है। ये चीज़ मैंने आपसे तब भी शेयर करी कि ये चीज़ें हो रही थी, जो मुझे पता रहता है। तो मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, सोशल मीडिया डिलीट मार देती हूँ। अब सोशल मीडिया को डिलीट करने का पर्पज़ ये कभी नहीं था कि मुझे परमानेंटली डिलीट करना है। आई न्यू माई फ्यूचर, बट ये था कि फॉर द टाइम बिंग मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, जब तक कि मैं ये सारी चीज़ों से ओवर ना हो जाऊँ। जो भी चाहे एनर्जी क्लेंजिंग है या फिर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है सोशल मीडिया का। जब मैं सोशल मीडिया पे कंट्रोल लगाती हूँ, तो अब ये जो गॉसिपिंग वाला पार्ट था, ये कौन क्या बोल रहा है पता नहीं, क्या डिवाइन ने एक्टिवेट कर दिया था, ये सारी चीज़ें सुनाई पड़ती थी। मैंने कहा ये टेप रिकॉर्डर आप बंद कर दो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। पता नहीं क्यों था, क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर, कुछ तो बोलते हैं ऐसे पावर्स में। तो ये चीज़ें होने लगी, तो मैंने कहा पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती जा रही है, कौन कौन सी पावर्स एक्टिवेट होती जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और डिस्टर्बिंग होता है। कौन कहाँ बैठा है, कौन सी सिटी में, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है। बहुत अजीब हो गया था। तो मैं डिवाइन से रिक्वेस्ट करके ना इस पे कंट्रोल लगाती हूँ कि ये मुझे नहीं सुनना है। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, सोचो लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, एंड यू कीप ऑन हियरिंग एवरीथिंग, कोई कहीं भी बैठा है, नॉट इन योर सराउंडिंग। तो इस पे कंट्रोल लगाते हैं डिवाइन रिक्वेस्ट पे मेरी। तो उसके बाद मैं चीज़ें देखती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ और अभी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वो लगाने की ज़रूरत है, कि इन लोगों का जो एनर्जी एक्सेस है वो हर तरीके से बंद कर दिया जाए। ये जो जब भी कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है ना, कहीं किसी और एरिया में बैठ के, किसी और सिटी में बैठ के, तो वो आपको सुनाई पड़ रहा है, इसको ना कुछ पर्टिकुलर पावर बोलते हैं। ये पर्टिकुलर एम्पैथ्स के पास में होती है। तो आप में से अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना है क्या बोलते हैं इस पावर को, मुझे नहीं याद है। तो जब आपने किसी इंसान से कनेक्शन खत्म कर दिया है 3D लाइफ में, और जो इंसान गॉसिपिंग करके आपकी एनर्जीज को एक्सेस कर रहा है, ये आप कैसे पता कर सकते हो? अब आपको पता है कि आप उस इंसान के बारे में ना तो सोच रहे हो, ना ही किसी से बातें कर रहे हो, बट आप वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे भी अगर मेरे हिसाब से होती होगी, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि हाई चांसेस हैं ऐसा होने के। तो उस केस में उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करा करो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप इस इंसान से खुद से मिले हो, बातें कर रहे हो, तो इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। ये कोई मेमोरी नहीं है। और जब आप उठते हो एंड देन आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहां पर एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे दूसरी रेल्म में आप गए हो। ये एंटिटीज आपको ले जाती हैं, जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, एंड देन वहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वहाँ पर आप हो, साथ में एनर्जी बॉडी है। तो उससे क्या होता है, फिर आपको यहाँ 3D लाइफ में जब आपकी आंखें ओपन होती है, एनर्जी ड्रेन फील होता है। तो इसे आप अगेन ऑब्जर्वेशन से ही समझ सकते हो। जब सोशल मीडिया के थ्रू ये एनर्जी एक्सेस कर रहे थे, तो वहाँ पर सोशल मीडिया की एनर्जी एक्सेस करने से पहले मैंने जो एस्ट्रल ट्रैवल वाला ऑप्शन था वो बंद कर दिया था, वहाँ पे ब्लॉक में लगा चुकी थी। जब हर तरीके से एनर्जीज का एक्सेस मैं बंद कर रही थी, तो ये सोशल मीडिया वाला जो ऑप्शन था, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको चेक करना शुरू कर दिया। एंड देन इसकी वजह से क्या होता है, जब एक होता है कि कोई 1-2 बार विजिट कर रहा है, दैट इज कम्प्लीटली ओके, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट कोई आपको हर 10 मिनट में, 15 मिनट में बार बार आपका प्रोफाइल चेक कर रहा है, जहाँ पे मैं कुछ अपलोड भी नहीं कर रही हूँ, तब भी वो इंसान चेक कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एनर्जीज फिर ड्रेन होती हैं और एनर्जीज का एक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसकी वजह से मुझे मेरा सोशल मीडिया डिलीट करना पड़ता है।
तो ये जब मैंने 3D में इनका ऑप्शन बंद करा है, जो कनेक्शन एंड करा है, देन इन्होंने जो लोअर डायमेंशन में खींच लेना, वहाँ पर जो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे एनर्जी को फिर ड्रेन करना, उसको बंद करा है। तो सोशल मीडिया के थ्रू एनर्जी को गेन करना, अभी उसको बंद करा है। तो देन उसके बाद में गॉसिपिंग करके, तो ये सारे ऑप्शंस मुझे बंद करने पड़ते हैं। सारा काम फिर इसमें स्पिरिचुअल वर्क के अंदर आता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी ना, इसमें ये सबसे बड़ी लर्निंग थी कि जो जब जैसे कि एक इंसान यहाँ पे 3D में डिस्कनेक्ट हो जाता है, और बाद में जब यही इंसान जो अब आपकी एनर्जीज को मिस कर रहा है, ये कोई आपका लवर तो है नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान की बता रही हूँ जो कि एनर्जी वेम्पायर है। तो नॉर्मली इंसानों को समझ में नहीं आता कि उसको ये लगेगा कि आप उसे मिस कर रहे हो, इसलिए वो आपको दिखाई पड़ रहा है सपने में, या दिखाई पड़ रही है, या आप उसके बारे में सोच रहे हो। बट ऐसा होता नहीं है, ऑपोजिट होता है। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, जब आप ऐसे इंसान से कनेक्शन खत्म कर चुके हो जो कि आपको पता है कि एक एनर्जी वेम्पायर था या फिर थी, और आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, नई बातें कर रहे हो, उसका सोशल मीडिया नहीं चेक करो, स्टिल वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम स्टेट में दिखाई पड़ रहा है और आपके माइंड में उसके थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि सोशल मीडिया चेक करो, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनके पास में, एनर्जी वेम्पायर के पास में, वो सारी ये चीज़ें करते हैं। तो अभी जितनी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लर्न करने को मिलती हैं अवेकनिंग के बाद में, इन टर्म्स ऑफ जो भी एनर्जी वर्क है, और ये सारा मेरा पास्ट लाइफ की विजडम थी जिसे मैं एक्सेस कर रही थी, किस तरह से इन चीज़ों पे कंट्रोल लगाया जा सकता है। तो अब फ्यूचर का तो पता है कि अब जैसे अगर मैं पास्ट की बात करूंगी तो मेरे सोशल मीडिया पे बहुत लिमिटेड लोग थे जिनको मैं जानती थी, सिर्फ वही एडेड थे। और मैं कभी भी ऐसा नहीं कोई मुझसे चैटिंग कर सकता है। आई हेटेड चैटिंग, चैटिंग तो मैं करती नहीं हूँ, ना तो व्हाट्सएप पे और ना ही कभी सोशल मीडिया पे। हाय हेलो की बात अलग है, बट इससे ज़्यादा कभी भी नहीं। तो बट फ्यूचर तो डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है, फ्यूचर की प्रिपरेशन करने को मिलती है कि फ्यूचर में जो चीज़ें होंगी, फ्यूचर पता ही है, तो उसके लिए मुझे अनदर लेवल की प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता है इसी अवेकनिंग के बाद के टाइम के बाद में। अब जैसे अगर आप किसी इंसान से कनेक्शन खत्म करते हो 3D लाइफ में, और आप दोनों का कोई कॉमन कॉन्टैक्ट है, कोई फ्रेंड है, कोई और नोन है जो दोनों को जानता है, तो ये जो तीसरा पर्सन है, अगर वो इंसान आपसे उस इंसान के बारे में बात करेगा या करेगी जिससे आपने कनेक्शन खत्म करा है, तो इसमें क्या होगा, जितना भी आपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लगाई होगी ना, एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे ब्लॉक करने की, या फिर सोशल मीडिया, जिस भी तरीके से वो इंसान आपकी एनर्जीज को एक्सेस लेने की कोशिश करता है, और अगर आप उस इंसान से बात करना शुरू कर देते हो, ये जो तीसरा इंसान है, तो स्टिल आप दोबारा से उस इंसान को अपनी एनर्जीज का एक्सेस दे देते हो। तो आपको अलर्ट तो रहना पड़ता है। एनर्जीज हैं बहुत आसानी से एक्सेस करी जा सकती हैं, तो मुझे इन चीज़ों पर भी काम करना पड़ता है। और जिस इंसान से आपने कनेक्शन खत्म करा है, उस इंसान का दिया हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, आइटम, गिफ्ट्स अगर आपके पास में है, तो भी उस इंसान की एनर्जीज आपके साथ में कनेक्टेड है। तो मैं जब ये वाली सिचुएशन होती है, तो मेरे पास जो भी गिफ्ट्स है या आइटम्स है, उन सबको मैं रिमूव कर देती हूँ, नो मैटर कि क्या चीज़ें थी। और मैंने बहुत सारे गिफ्ट दिए हुए थे बहुत सारे लोगों को, तो उस पर मुझे बाकी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो बात की चीज़ थी जो कि आपके एडवांस लेवल की चीज़ों में आ जाती है। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ सो दैट आपको पता रहे कि कल को जब आप अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, और ये सारा ऑब्जर्वेशन का ही काम होता है, कोई आपको ये नहीं किसी और से पूछना पड़ेगा, आप ऑब्जर्व कर लो, पैटर्न के रूप में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। कार्मिक ट्विन फ्लेम की अगर हम बात करेंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम आपको मिस कर रहा होता है, और आपको गलतफहमी होती है कि आप उसे मिस कर रहे हो। बार बार उसका जो थॉट है, चलो कार्मिक ट्विन फ्लेम के केस में होता ही है, जो भी ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, कि 24/7 वो इंसान आपके माइंड में रहता है। बट आपको समझना होगा, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट करने वाला इंसान होता है, होती है, तो उसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट आपने क्या करा, आपने चेजिंग करी है, आप हमेशा से चेजर रहे हैं, सबको अपना अपना सिचुएशन पता होगा, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। बिन मांगे चीज़ें मिल रही है, बिन मांगे एनर्जीज का एक्सेस ओवरली मिला हुआ है उसे, तो उसे क्या ज़रूरत है झुकने की। तो ये होता है कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना, कि आप इस पर कंट्रोल लगाना शुरू करोगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि आप नहीं मिस कर रहे हो उस इंसान को, वो इंसान आपको मिस कर रहा है। और कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ हो या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जो टेलीपैथी है वो हमेशा से एक्सेस लेवल पर ही रहती है। तो अगर कनेक्शन आपको समझ में आ जाए ना, तो जो एनर्जी पे कंट्रोल लगाने वाला ऑप्शन है, ये काफ़ी आसान हो जाता है। सो जो नंबर ऑफ वेज हैं, किस तरह से एक नो कॉन्टैक्ट में इंसान आपकी एनर्जीज का एक्सेस लेने की कोशिश करता है। टैरो रीडिंग के थ्रू, अब आपसे बात तो हो नहीं रही है, तो ऑब्वियसली बात है, टैरो के थ्रू आपकी एनर्जीज को एक्सेस करा जा सकता है। स्पेल मैजिक के थ्रू, और जैसे कि स्पेल्स में क्या होता है कि कुछ ऐसा करना कि आप खुद से कॉन्टैक्ट कर लो उस इंसान से, आप बार बार उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, तो ये चीज़ें होती हैं, रियल होती हैं। एंड देन उसके बाद में आपका जो सोशल मीडिया को स्पाई करना, किसी और इंसान के थ्रू आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको गेन करने की कोशिश करना, गॉसिपिंग करना, एंड देन एस्ट्रल ट्रैवल।
तो ये जो इतनी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं, इसका सारा कनेक्शन मेरे फ्यूचर से था, डिवाइन मिशन से। तो जिस इंडस्ट्री में मेरा डिवाइन मिशन है, जो मेन मिशन है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत होती हैं, जहाँ पर कई सारे यंगस्टर्स हैं जिनकी जो डेथ है वो मिस्ट्री बनी हुई है। आज भी लोग जस्टिस मांग रहे हैं। तो यही एनर्जी के साथ में खेल करके उनकी लाइफ को एंड कर दिया गया। कुछ ऐसा करा गया जहाँ पर इंसान ने खुद ही सुसाइड कमिट कर लिया, और ये सारा एनर्जी का ही इसमें यूज़ करा गया। तो अब ये तो ऑब्वियसली बात है, मिस्ट्री बन जाएगी। कल को कोई खुद को हैंग कर लेता है तो कोई एविडेंस रह जाता है कि किस तरह से उसकी लाइफ को एंड करा गया है। तो ये सारी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर काम करना पड़ता है, जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं। देन उसके बाद में फर्दर सारे ऑप्शन बंद कर दिए कि आप मेरी एनर्जीज का एक्सेस कुछ भी कर लो, नहीं ले सकते। तो मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। जब बात एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की आती है, उनके सारे एनर्जी वैम्पायर्स, जो गलत लोग हैं, एनर्जीज़ के एक्सेस को बंद करने की आती है, बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से लोगों का एक्सेस आपकी एनर्जेटिक फील्ड में हो जाता है। तो वो सारे ऑप्शंस मुझे बंद करने थे, सिर्फ फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। इसमें एक और तरीका होता है, जब आप सारे ऑप्शंस बंद कर देते हो तो इनका जो टैक्टिक है आपकी एनर्जी का एक्सेस गेन करना, कि आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना ताकि आपको गुस्सा आएगा या फिर आप रिस्पॉन्स करोगे, रिएक्ट करोगे। अब ये जो बोलने वाली बात है, हो सकता है कि डायरेक्टली बोलना या कुछ इस तरीके से बोलना जब जैसे कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, और आउट ऑफ एंगर या फिर आउट ऑफ हर्ट आप उस इंसान को रिएक्ट करोगे या फिर रिस्पॉन्स करोगे। तो इससे क्या होगा, एनर्जी का एक्सेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये एक टैक्टिक है जो एनर्जी वैम्पायर्स यूज करते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है, तो जिनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होंगे उन्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो जैसे आपने किसी इंसान से कनेक्शन खत्म करा और फिर भी आप जाकर उसके किसी पोस्ट को चेक करते हो, या फिर एडेड है वो इंसान आपकी प्रोफाइल में और नोटिफिकेशन आता है, तो आपको श्योरली पता है कि ये जो भी चीज़ लिखी गई है ये सिर्फ आपके लिए लिखी गई है, चाहे नेगेटिव वे में हो या रूड वे में हो। तो अज्यूम करने वाली बात नहीं है। कई बार हमें पता होता है ना कोई चीज़ हमारे बारे में लिखी गई है, उस केस में क्या होता है, जिसने लिखी है ना उस इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है कि अभी तक आप रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते आए हो, तो अब भी आप करोगे। ये एक तरीका होता है एनर्जी के एक्सेस को गेन करने का। जैसे कि हर ट्विन फ्लेम की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, जो 3 मेन चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, एक तो कॉर्ड कटिंग है और एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना है, एंड देन अपनी एनर्जीज को वापस बुलाना है। और जो चीज़ें इसमें मना करी गई हैं जिसकी वजह से आप दोबारा कभी उस इंसान को एक्सेस ना दो जिससे आपने डिस्कनेक्शन करा है, तो उन चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। इसमें से जब आप किसी इंसान से डिस्कनेक्ट करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको रिमूव करनी होती है, ये मैं पहले किसी वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जब भी जो एनर्जी क्लेंजिंग वाला ऑप्शन था। तो आपकी जो भी मेमोरीज है इन टर्म्स ऑफ फोटोज, चैट्स, और मे बी अगर कोई और कहीं पर आपने कम्युनिकेशन करा हो, लोग आदत होती है ना रखने की, स्पेशली लव रिलेशनशिप, लोग मेमोरीज से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो जब तक आपने वो अटैचमेंट वाला ऑप्शन क्रिएट करके रखा हुआ है, एक ऑप्शन ही तो है जिसकी वजह से एनर्जीज का एक्सेस बना हुआ है, एक्सचेंज बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर आपको करनी पड़ती हैं। लोग ये चीज़ें नहीं करते, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक पास्ट को लेट गो नहीं कर पाते हैं। पास्ट के जो भी इंसान से आप डिस्कनेक्ट कर चुके हो उन पर आप स्टक रहते हो। और अगर आप एक अच्छे इंसान रहे हो, आप गिवर रहे हो, तो दूसरा टॉक्सिक इंसान हमेशा आप में आपकी एनर्जीज में इंटरेस्टेड रहती है, उसे वो एनर्जीज हमेशा मिसिंग फील होती हैं। तो ये तरीका होता है कि मिस करके भी एक इंसान आपकी एनर्जीज को एक्सेस ले पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो क्लेंजिंग जो है वो डीप लेवल पर रिक्वायर्ड होती है, जो स्पेशली आपका एनर्जी क्लेंजिंग है। तो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको पता है कि लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्टेड रहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी है आपकी, एडिक्टेड रहते हैं आपसे, तो इसमें क्या होता है कि जब एक एक करके आप सारे ऑप्शंस को बंद करना शुरू कर दोगे ना, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं किस तरह से एनर्जीज का एक्सेस आपको बंद करना है, एंड देन ऑब्जर्वेशन पे रहना है। फिर आप देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि हर टाइम आपके माइंड में एक ऐसे इंसान का ख्याल आ रहा है जिससे आप कनेक्शन ब्रेक कर चुके हो। तो आपको पता ना, आप तो नहीं सोच रहे हो, आप तो नहीं बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है या फिर बातें कर रहा है। तो इसमें ऐसा भी होता है जब आपने किसी इंसान का हर तरीके से एक्सेस बंद कर दिया है कि उस इंसान के पास में अब आपकी एनर्जीज का एक्सेस नहीं हो सकता है, बट कई बार वो इंसान क्या करेगा, अलग अलग तरीके से ट्रिक्स यूज करके अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश करेगा या फिर करेगी, जिसमें अगर आपका गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप दोबारा से उसमें उस इंसान को अपनी एनर्जीज का एक्सेस दे दोगे। तो इसमें क्या होता है, स्टेप बैक करने की ज़रूरत होती है कि आपको यहाँ पे रिप्लाई बैक नहीं करना है। हाँ, ये बहुत हो सकता है बुरा लगे, जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था, मुझे डिवाइन वार्निंग थी, ये करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, नॉट लाइक कि फॉर एवर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं लर्निंग फेज में थी ना, जो भी चीज़ें मैं क्लियर कर रही थी और बाउंड्री सेट कर रही थी, जो एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें मुझे करनी पड़ती है कि अगर किसी ने कुछ बोला है, जो एनर्जी वैम्पायर्स मुझे बाद में अलग अलग असाइन हो रहे थे, जैसे कि मेरी लोकेशंस चेंज हो रही थी, तो जहाँ पर मेरे कार्मिक लेसन ही थे जो मैंने नहीं सीखे थे, रिपीट हो गया था।
तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर एनर्जी वेम्पायर है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डीप डार्क टाइप का है, लेडी थी ये। तो वो बहुत कोशिशें कर रही थी एंड आई वाज लाइक गेटिंग एंग्री एंड अपसेट कि मैं रिप्लाई बैक तो करूँगी, तो अब अगर मैं ये करती तो एनर्जीज का एक्सेस हो जाता है, तो फिर उसको मैं दूसरी तरीके से डील करती हूँ। तो ये समझना होगा कि आई अंडरस्टैंड कि मेरा बेसिक नेचर है कि किसी गलत इंसान को नहीं बख्शने का, है ना, लेकिन एनर्जीज को अगर प्रोटेक्टेड रखना है तो कई बार स्टेप बैक करना पड़ता है, बट दैट डजंट मीन कि मैंने उस इंसान को स्पेयर कर दिया है। वहाँ पर कुछ और चीज़ें करने के लिए मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस थी, तो वो फिर मैं अपने अकॉर्डिंगली करती हूँ। तो जो ट्रिक्स्टर्स होते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है किस तरह से आपको कुछ भी गलत बोल के, कुछ ऐसा बोल के जिसमें आपको गुस्सा आएगा और आप तुरंत रिएक्ट और रिस्पॉन्स करोगे। ये चीज़ें जनरली लोगों को समझ में नहीं आती, आप हर्ट फील करोगे, बट वहाँ पे क्या करना होता है, जब आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे कई सारी एक्सेप्टेंस होती हैं। अगर आपको जेन्युइनली अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है तो अब मेरा तो क्या है, जो डिवाइन मिशन है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी होंगी। तो मैंने और अनदर लेवल की चीज़ें मुझे सिखाई गई हैं कि मुझे हर तरीके से अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखना है, साथ के साथ दुष्ट गलत लोगों को पनिश भी करना है। तो अनदर लेवल की चीज़ें हैं एंड आई एम डेफिनेटली एंजॉइंग दैट। अब जिस इंडस्ट्री में मेरा मिशन है वहाँ पे जो काफ़ी डीप डार्क इविल एंटिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन फॉर्म में, तो वो ये सारे टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं। मैं तो सारी स्टडी कर चुकी हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में, तो अब मुझे पता है कि वहाँ पे रिप्लाई बैक नहीं करना है, बट किस तरीके से पनिश करना है वो चीज़ें डिवाइन के थ्रू बताई गई हैं। हर ट्विन फ्लेम की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। पहले तो आप बेसिक और मिड लेवल कर लो, एडवांस लेवल की चीज़ें का जब टाइम आएगा तब आप देख लेना आपको ज़रूरत भी है या नहीं है। तो अब अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है जो इंटेंशनली आपकी एनर्जी का एक्सेस इस तरीके से लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ बोलकर आपके अगेंस्ट में, और आप वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, उस इंसान को गलत फहमी हो जाएगी कि इंसान डर गया या इसके पास में कोई रिप्लाई नहीं है। वो अपने आप को पावरफुल समझने लगेगा या फिर लगेगी, बट उसे पता नहीं होता बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माई केस। मिशन के अकॉर्डिंग मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों की प्रिपरेशन कान्हा ने करवाई है मुझे, एंड आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। कोई बात नहीं, कई बार चीज़ें हमें जो मन नहीं होता वो भी करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन मिशन। डिवाइन मिशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जो गलतियाँ बाकी डिवाइन वॉरियर्स कर रहे हैं, मुझे दिखाई पड़ता है जो कर रहे हैं, काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे करनी अलाउड नहीं है। अब रही बात आप लोगों की, तो पहले आप बेसिक मिड लेवल कर लो। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि एडवांस लेवल की चीज़ों को जब ज़रूरत पड़े तब आप मुझसे पर्सनल सेशन में ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग से पहले कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जिस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ, सो दैट जब आप रेडी हो कि अब पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी से आपको डिस्कनेक्ट ही करना है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। एंड जब तक आप उनका ध्यान नहीं रखते हो तब तक आपकी वो कॉर्ड कटिंग किसी काम की नहीं होती है। तो एडवांस लेवल में जो चीज़ें करनी होती हैं, जिसकी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर आप ये बेसिक लेवल और मिड लेवल की चीज़ें नहीं करते हो स्टेप बाय स्टेप, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एनर्जी क्लेंजिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो एडवांस लेवल की चीज़ें तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो अब अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना ज़रूरत पड़े एडवांस लेवल की चीज़ों की, बट अगर जिसको पड़ जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि एक भी चीज़ आप स्केप नहीं कर सकते हो, जो भी गाइडेंस मैंने यहाँ पर आपसे शेयर करी है। तो एनर्जी हीलिंग, एनर्जी प्रोटेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको करनी होती है, एस्केपिज्म का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो जो चीज़ें जैसे बताई हैं आप उसे अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आसान है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे ऐसी नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। और बिना कार्मिक लेसन्स को लर्न करे, बिना कार्मिक साइकिल्स को एंड करे, बिना कार्मिक पैटर्न्स को एंड करे, आप किसी भी तरह का इनर वर्क कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको पैरेलली ही करनी होती हैं। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।